प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। ये सैया 43 अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर कहता है, तू मेरा ही है। हाँ मेरे प्रियो, आप इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने संसार में से आपको चुन लिया है और आप परमेश्वर के हो। तो मेरा ही है, परमेश्वर कहता है। चाहे आपके जीवन में आपके चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर विचारों का ऐसा बड़ा समुद्र जैसा ऐसी लहरें उठ रही हो, जब आपको लग रहा है ये मुझे डुबा देगी, मुझे नाश कर देगी। विचारों के बहुत बड़े बड़े बावंडर आपके चारों ओर चल रहे हैं। आपको पुराने जीवन के बहुत सारे ऐसे विचार हो सकता है आपके जीवन में आ रहे होंगे। आपको अपने जीवन की उन सारी हार को शैतान हो सकता है आपको दिखा रहा होगा। आपके जीवन की उन कठिन परिस्थितियों को हो सकता है शैतान आपको दिखा रहा होगा और कह रहा होगा, परमेश्वर अगर होता तो ये तुम्हारे जीवन में क्यों कर होता। आप लोगों के जीवनों को देख करके आप सोच रहे अब मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन यशायाह 43 में कहता है, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया और तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला, आपका उद्धार करता परमेश्वर है। और वो कहता है, मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तेरा उद्धार करता परमेश्वर, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। आपके जीवन में हो सकता है आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके चारों विचारों का बड़ा बावंडर उठ रहा होगा। आपको लग रहा है ये विचार मुझे नाश कर देंगे, ये विचारों में मैं फंस गई हूं, इन विचारों से मैं निकल नहीं पा रही हूं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे विचार होंगे जहां आपको लगता है कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम नहीं करता होगा, परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे सृजा है, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। हर हालात, हर परिस्थितियों में, हर बातों में जब आप होकर गुजरेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। आप उसी के हैं और उसी के हाथों में हैं और वो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मत डरो, परमेश्वर कहता है, मत भयभीत हो। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें हमारे चारों ओर चलेगी। आप लोगों के जीवन को देखकर आप तुलना करेंगे, क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल से होकर जाएगा, वो जल तुझको डुबा नहीं सकती। हो सकता है बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपको लगता है विचार मुझको नाश कर देंगे, तू नदियों से होकर के जाएगा, वो नदियां तुझको डुबा कर नहीं रख सकती है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। जब आप आग के भट्टे से होकर जाएंगे, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको जला नहीं सकता है। संसार आपके विरोध हो जाएगा, लोग आपके विरोध हो जाएंगे, आप त्याग दिए जाएंगे, आप हो सकता है छोड़ दिए गए, हो सकता है आपको लग रहा है मैं सबसे अकेली हूं, मैं सबसे अकेला हूं। आपके साथ कोई भी ऐसा मित्र नहीं जिसको आप कोई बातों को बता सके, आपके पास ऐसा कोई संगी नहीं जिसको आप कह सके, परंतु वो परमेश्वर है आपके लिए। वो परमेश्वर है, जब आपके लिए कोई नहीं है तब भी वो परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाल दिया गया, उन्हें परमेश्वर का इनकार नहीं किया। हर हालातों में उसने परमेश्वर को थाम कर रखा और उसने सोचा, वो परमेश्वर हमें आग के भट्टी से बचा तो सकता, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया, मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसके साथ था। 3 लोगों को डाला, परंतु चौथा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके साथ था। वो उनके साथ उन आग के भट्टे में था। और इसलिए भजनकार दाऊद भी कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और यही बात परमेश्वर कहता है, तू जल से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तू आग के भट्टे में जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। वो तुझको जला नहीं सकती, वो तुझको डुबा नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू मेरा है। आपकी हालातें, आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन की कठिनाइयां आपको लग रहा है मुझको नष्ट कर देगी, नहीं, आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के अनुग्रह से कोई आपको दूर नहीं कर सकता है।
शैतान बड़ी चालाकियों से आपके जीवन में निराशाओं के बादल को लाया होगा। बड़ी युक्तियां कर करके आपको लगता होगा कि वो आपको नष्ट कर देगा, आपके जीवन को तोड़ देगा, आपके जीवन को खत्म कर देगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, शैतान कितना भी चालाक हो, कितनी भी युक्तियां क्यों ना कर ले हो, कितना भी वो पुराना, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे पिता के जितना नहीं है। वो परमेश्वर मेरा पिता जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो राजाओं के मन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हर एक मनुष्य के हृदय उसके वश में है और जिधर चाहता उधर मोड़ता है। आपके परिवारों को तोड़ने के लिए, आपके घरों को तोड़ने के लिए, आपके परिवार को खराब करने के लिए, आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए शैतान ने कई चालों को चला होगा, कई युक्तियों को किया होगा। और आपको लग रहा है मैं इन बातों से कैसे निकलूं, मैं इन कठिनाइयों से कैसे निकलूं, मैं इस आग में झुलस रही हूं। लेकिन मैं आपसे कहूं, इस आग में परमेश्वर भी आपके साथ है, इन पीड़ाओं में परमेश्वर भी आपके साथ है। आप उसके हो और वो आपको अपने से दूर जाने नहीं देगा। उसका प्रेम ऐसा है, आप कहीं भी चले जाओ वो आपको लेकर आ जाएगा, वो आपको ढूंढ लेगा। मेरे प्रियो, आपको लगता है परमेश्वर मैं बहुत दूर भटक गई हूं, मैं बहुत दूर चली आई हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होता, मुझसे वचन पढ़ा नहीं जाता, मैंने गलतियां की है, मैंने कई खामियां की है, आपकी दृष्टि में कई बार ऐसा कार्य किया है। परंतु मेरे प्रियो कहता है अब भी तू मेरा ही है, क्योंकि वो आपको रचने वाला परमेश्वर, आपको बनाने वाला परमेश्वर, वो आपको छोड़ नहीं सकता है। संसार छोड़ सकता है आपकी योग्यता को देखकर, आपके कार्य को देखकर, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके पास क्या है उसको देखकर मनुष्य छोड़ सकता है। कि मनुष्य यही चीजों को देखता है, बाहरी देखता है, परंतु परमेश्वर आपके दिलों को देखता है, आपके हृदय को देखता है। पर लोगों की नजरों में हो सकता है आप तिरस्कृत हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित भी है। आप लोगों की दृष्टि में तुच्छ होंगे, आपके परिवार आपको तुच्छ जानते होंगे, तू बेकार है, तू नकारा है, तू किसी योग्य नहीं है, ऐसा लोग आपको कह सकते हैं। कोई आपको कैसे देखे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका सृजनहार परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू कीमती है मेरी दृष्टि में, तेरा जीवन कीमती है मेरी नजरों में, तू प्रतिष्ठित है मेरी नजरों में। मैंने तुझे प्रतिष्ठित नजरों से तुझे देखा है, मैंने तुझे तुच्छ नजरों से नहीं देखा है। आपको लोगों ने तुच्छ नजरों से देखा है, आपकी अवस्था को देखकर, आपके वस्त्र को देखकर, आपके घर को देखकर, आपके बाहरी आवरण को देखकर आपको तुच्छ जाना होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू ही मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर कहता है तू मेरी ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है चाहे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार क्यों ना करें, चाहे आपके जीवन में कैसे विचार क्यों ना चले, चाहे आप किसी भी आग से होकर क्यों ना जा रहे हो, वो परमेश्वर आपके साथ है। आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका उद्धार करता परमेश्वर है। और वो कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। उसका वचन रोमी में इस प्रकार से कहता 8 में, परमेश्वर के चुने हुए लोग आप हो, आप पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। मसीह है जो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, हमारे लिए निवेदन करता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारे समान वो दुखी होता है। मेरे प्रियो, वो आपकी दुर्बलताओं को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो स्वयं निर्बलताओं से होकर गुजरा मेरे प्रियो। और वो आपकी दुर्बलताओं को, आपकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाता, आपको ठट्टे में नहीं उड़ाता, परंतु आपकी निर्बलताओं के लिए वो आपके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है वो हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या काल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाले भेड़ों के समान है मेरे प्रियो।
और ऐसा ही हमारा जीवन छलनी छलनी किया जाता है। हो सकता है परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं और आपका जीवन तारो तार किया जाता है, आपको ऐसे ही कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो और परमेश्वर के लोग हो, आपको इन कठिनाइयों से जब होकर गुजरना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब बातों के से में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसने हमसे प्रेम किया है वो हमसे प्रेम करता और कहता है तू मेरा ही है। हम जीवन से भी बढ़कर हैं। कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई निराशा, कोई आग, कोई विचारों के वो आंधी, कोई पानी आपको डुबा नहीं सकती, आपको जला नहीं सकती, आपको नाश नहीं कर सकती। कोई क्लेश, कोई उपद्रव, कोई भी प्रकार की बातें आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया है, इन सब बातों के बावजूद जो हमसे प्रेम करता है, जीवन से भी बढ़कर है हम, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हमने उससे प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हमारा रचने वाला परमेश्वर हमको बनाया है, जिसने हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, हम उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। संसार की नजरों से अपने जीवन को आंकना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप जीवन से भी बढ़कर हैं और उसने हमसे प्रेम किया है, हम जीवन से भी बढ़कर है। और मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई भी नहीं। जिसने हमसे प्रेम किया है, हम उसमें जीवन से भी बढ़कर है और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपका रचने वाला परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं पवित्र परमेश्वर, तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर, वो अंततः कहता है। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप उसी के हैं और उसी के बनकर रहे मेरे प्रियो। संसार की ओर दृष्टि करेंगे, निराश हो जाएंगे। परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के बन के रहें, क्योंकि वो कहता है तू मेरा ही है। और आज हम भी कहें हाँ प्रभु, हम भी तेरे ही हैं। और इस संसार की ओर अब नजरों करेंगे, आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे, आप तोड़े जाएंगे, आप तिरस्कृत किए जाएंगे। परंतु जब आप परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएंगे, आप देखेंगे वो आपसे प्रेम करता है और वो आपसे प्रेम करता रहेगा। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम विश्वास योग्य प्रेम है और वो आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आप अद्भुत हैं पिता, आपका प्रेम परमेश्वर प्रभु जी हमारी समझ से परे है पिता, जो आपने हमसे किया। हाँ पिता परमेश्वर, और आप कहते हैं मैं तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम मेरा है परमेश्वर। आप कहते हैं प्रभु, और हर एक लोगों से आप कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो। हाँ पिता, क्योंकि आपने हमें बनाया है प्रभु, आपने हमें रचा है, हमारे जीवन को परमेश्वर आपने देखा है प्रभु। लोगों ने परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं देखा, लोग हमारे जीवन को जानते भी नहीं परमेश्वर, परंतु लोग परमेश्वर लोगों की नजरों को से परमेश्वर अपने जीवन को आंकना प्रारंभ करते हैं पिता। परंतु परमेश्वर ने आपके जीवन को देखा है, परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ से संभाल कर आपको इस पृथ्वी में लाया है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके विचारों को देखता है, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है तू मेरा है, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, और मेरी नजर में तू अनमोल है, मेरी नजर में तू प्रतिष्ठित है। खुदावन परमेश्वर, और आप जो हमसे प्रेम किए हैं, हम जीवन से बढ़कर हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हो सकता है बहुत सारी गलतियां आपके लोगों ने किया है, परंतु फिर भी प्रभु जी अब आपके पास हैं, आप कहते हैं अब भी तू मेरा ही है। हाँ खुदान परमेश्वर, और आप उनसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर हम एक एक व्यूवर्स को परमेश्वर ब्लेस करते हैं, और इस बात को परमेश्वर वो गहराई रीति से अपने हृदय में उतार ले कि पिता आप उनके हैं परमेश्वर, और वो आपके हैं पिता परमेश्वर। और इस बात को कभी भी ना भूले कि आपने उनको रचा और बनाया है, और आपकी दृष्टि में वो अनमोल है पिता। आपके
आप चाहते हैं प्रभु जी कि वो अपने जीवन की कीमत को जाने। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर इस समय अपने जीवन को परमेश्वर कम आंक रहे हैं, परमेश्वर तुच्छ जान रहे हैं अपने आप में, अपने जीवन को परमेश्वर नष्ट करना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं प्रभु इस घड़ी प्रभु, जो कहते हैं प्रभु मेरे जीवन का क्या मोल रहे कि अब मुझे अपने जीवन को खत्म करना चाहिए, परंतु आप कहते हैं प्रभु तू मेरा है और तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ मेरे पिता, और उसी प्रेम के तहत आज बुला रहे पिता, और अब कह रहे हैं परमेश्वर तुम्हारा जीवन किसी के लिए कीमती हो या ना हो, परंतु मेरे लिए कीमती है क्योंकि मैंने उसे बनाया है। और आप चाहते हैं प्रभु कि वो अपने उन मरने के परमेश्वर जो सोचते हैं कि मैं मर जाऊं प्रभु, इस बात को परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जी हम खारिज करते हैं। हर प्रकार का परमेश्वर आत्महत्या की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी इस बेटी को छोड़ो, इसी घड़ी इन लोगों को छोड़ो और जाओ। ये जान नहीं पाए परमेश्वर पिता, इस घड़ी आप उनसे बातचीत करें। हाँ पिता, उनके हृदय के हर एक बोझ इसी घड़ी उठा लिए जाए, इसी घड़ी हर निराशा के बंधन तोड़े जाए प्रभु खुदा। इसी घड़ी आपकी शांति आपके लोगों को स्पर्श करे, इसी घड़ी अंधकार के सारे परमेश्वर योजनाओं को आप विफल कर रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता, में एक लोगों को ब्लेस कर दे प्रभु, जो बीमारियों के कारण निराशा में पड़े हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर दशा में आप अपने बच्चों को परमेश्वर खड़ा करना जानते हैं। आप जानते हैं अपने बच्चों के लिए आप कैसे प्रभु जी कार्य करते हैं। हाँ मेरे खुदान परमेश्वर, जिस भी हालातों में प्रभु जी आप उसके ऊपर आप जय को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद। हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता की हम घोषणा करते हैं, आपकी अद्भुत सुरक्षा में पाए जाए परमेश्वर पिता। आपका हाथ आपके बच्चों के ऊपर बना है प्रभु, आपका धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।